वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो गाइस आज हम अपने आगे टॉपिक पर आ चुके हैं। हम कर रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने कंसेप्ट्स कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में, और ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। देन अब अपने सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट करा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, आज हम करेंगे अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो कॉन्वेंशन है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्वेंशन। अब ये कंसिस्टेंसी कॉन्वेंशन क्या होता है इसे समझते हैं। इट मीन्स दैट द सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस विल बी यूज्ड फॉर सिमिलर आइटम्स फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, यानी अगर कोई हम वर्क कर रहे हैं, कोई हम प्रोसेस कर रहे हैं किसी भी चीज का बिजनेस में, तो उसके कई सारे मेथड होते हैं। आपने भी कोई कुछ करा होगा तो कई एक चीज को करने के कई सारे मेथड होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस जो है, जिसमें कंसिस्टेंसी कॉन्वेंशन कहता है कि अगर हमने जो लास्ट ईयर हमने जो अकाउंटिंग मेथड यूज करा था उस प्रोसेस के लिए, वही हमें हर साल यूज करना चाहिए। हमें हमेशा एक ही मेथड को लेके पूरे हम बिजनेस में वो मेथड लगाना चाहिए। ओके, तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्वेंशन। अगर हम ऐसा करेंगे कि हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में कोई और सा मेथड लगा दिया, अगले में कोई और सा लगा दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो फेयर रिजल्ट नहीं देगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे कि आपको पता है 11th में आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन जब भी हम लगाते थे, दो मेथड होते थे डेप्रिसिएशन लगाने के, एक होता था WDV और एक होता था SLM मेथड। तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हो गए। मान लीजिए हमने लास्ट ईयर WDV लगाया था। ओके, तो अब ये जो WDV हमने लगाया वो अब हमें हर साल इसी मेथड को यूज करना है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने WDV लगा दिया, अगली बार SLM लगा देंगे, फिर अगली बार कुछ और लगा देंगे। जो हमने एक बार मेथड चूज कर लिया, हमेशा हर साल यानी ऑल द इयर्स हमें वही मेथड लगाना है। ओके, तो ये है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्वेंशन। जैसे कि हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं हम, उसके भी दो मेथड होते हैं, लीफो एंड फीफो। तो लीफो फीफो में भी दो मेथड हो गए। तो अब एक जो मेथड हमने सेलेक्ट कर लिया है उसे ही हमें सारे ईयर्स के लिए सेलेक्ट कर लेना है। या तो हम लीफो करें या फिर फीफो करें, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके सारे ईयर्स में उसे करना है। ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्वेंशन। ओके, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। देन हमारा नेक्स्ट कॉन्वेंशन है प्रूडेंस कॉन्वेंशन, जिसे हम कंजर्वेटिज्म अप्रोच या कंजर्वेटिज्म कॉन्वेंशन भी कहते हैं। According to this convention, it means that while recording the business transactions, the accountant should take into the consideration all future losses and make adequate provisions for them, but the profit should not be taken into consideration. काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्वेंशन है, और ये हर जगह आगे हम अकाउंटिंग जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है ये प्रूडेंस कन्वेंशन। प्रूडेंस कन्वेंशन क्या होता है? ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा बिजनेस है, उसमें हमें पता चल रहा है, जैसे ये अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कैसे भी कि आगे हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है या कुछ रिस्क होने वाले हैं हमारे बिजनेस को, फ्यूचर लॉसेस। ओके, तो उसके लिए हमें अभी से कोई प्रोविजन बना के चलना है, क्योंकि आगे जो नियर फ्यूचर में हमारा लॉस होगा उससे हम उसे बैलेंस कर सकें। तो यही कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कि अगर कोई फ्यूचर में लॉस या कहें कुछ रिस्क होने वाला है बिजनेस को, तो उसके लिए हमें अभी से प्रोविजन बना के चलना है। देन बट द प्रॉफिट शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी ये तो हुई एक्सपेंस की बात या कहें लॉस की बात। अगर हमारे बिजनेस को हमें ये पता चल रहा है कि अगले फ्यूचर में जाके काफी ज्यादा प्रॉफिट या कुछ प्रॉफिट होने वाला है, तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसे हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, दोबारा एक बार समझते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। इट मींस दैट व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा तो उसे ये ध्यान देना है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस या कोई रिस्क होने वाला है बिजनेस को, तो उसके लिए उसे अभी से प्रोविजंस बना के चलने हैं। बट अगर कोई प्रॉफिट या कोई गेन होने वाला है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, उसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि जब प्रॉफिट या गेन होगा हम उसे उस टाइम ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, जो इसका वर्किंग रूल है, जो इसका गोल्डन रूल है वो है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट या गेन्स
बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। यानी अगर कोई भी हमें प्रॉफिट या गेन होने वाला है तो डू नॉट एंटिसिपेट, यानी उसके लिए अभी आप कुछ ना करें, बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, एंड अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी से साथ साथ प्रोविजन बना लें। तो ये है हमारा प्रूडेंस कन्वेंशन। देन नेक्स्ट कन्वेंशन पे आते हैं हम, मटीरियलिटी कन्वेंशन। मटीरियलिटी यानी मटीरियल, ओके, मटीरियल का मतलब यहाँ पे है सिग्निफिकेंट, ओके, ये है इसका मतलब। अब ये कन्वेंशन क्या कहता है, ये इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट इन अकाउंटिंग ओनली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूजर्स। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, इन अकाउंटिंग, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे यानी अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट, तो हमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट, यानी जो इंपॉर्टेंट जो हमारी इंफॉर्मेशन है वही हमें अपने यूजर्स को देनी चाहिए। सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमें कभी भी लीक नहीं करनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही अपने यूजर्स को देनी चाहिए। अब यूजर्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे क्या होता है, पर दो तरीके के यूजर होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल यूजर में आते हैं हमारे क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंक, ओके, एंड इंटरनल यूजर में हमारे ओनर, एम्प्लॉयज, ओके। तो ये है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन। इसमें क्या कहते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। इट मींस दैट इन अकाउंटिंग हमें करना क्या है कि इंपॉर्टेंट जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही हमें अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी है। यह है हमारा मटीरियलिटी कन्वेंशन। देन उसके बाद हमारा लास्ट कन्वेंशन है, और कहें कि लास्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर, नाम में ही इसका पूरा मीनिंग है, फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज कर देना, यानी बता देना या इंफॉर्मेशन देना। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, इट मीन्स दैट देयर शुड बी फुल, फेयर, एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, उसकी जो हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है वो हमें हमेशा फुल देनी चाहिए, फेयर देनी चाहिए एंड एडिक्वेट देनी चाहिए। अब यहाँ पर तीन वर्ड आ रहा है, फुल, फेयर एंड एडिक्वेट। फुल का मतलब क्या होगा, यानी हमें पूरी इंफॉर्मेशन, जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पूरी देनी चाहिए। फेयर, फेयर का मतलब है हमें हमेशा सही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कोई गलत इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को नहीं देनी चाहिए। उसके बाद एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब है लिमिटेड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसा कि हमने मटीरियलिटी कन्वेंशन में पढ़ा कि हमें सिर्फ लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो अपने यूजर्स को, इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ओके। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में हमने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स में सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था कॉन्सेप्ट, एंड सेकंड पार्ट में आज हमने पढ़े हैं कॉन्वेंशंस। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट है तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही, बट इनमें डिफरेंस ये है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट वो हमारे बेसिक अजम्पशंस थे। अजम्पशंस यानी हम एज्यूम करते थे, जैसे हमने पढ़ा था वहां पर गोइंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। गोइंग कंसेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम ये सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, हमेशा आगे लंबे फ्यूचर पीरियड तक चलता रहेगा। तो ये क्या है, एक अजम्पशन है। अब जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्या पता आज हमने बिजनेस खोला, अगले अकाउंटिंग पीरियड तक बिजनेस नहीं चला, लॉस बहुत हो रहे थे तो बंद हो गया, तो ये सिर्फ अजम्पशन होती है। बट जो कन्वेंशन है हमारे, वो एक एग्रीमेंट के हिसाब से हम उसे अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में इवॉल्व करते हैं, यानी यूज करते हैं। कैसे, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, मतलब जनरल रूल या जनरल गाइडलाइंस है। जैसे हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा तो हमें ये करना चाहिए, ये बताया उसने कि हमें सेम मेथड को ही फॉलो करना चाहिए सारे साल। यहाँ पर कोई भी हमने अजम्पशन नहीं करी, बट यहाँ पे बताया गया ये हमें करना है, ये रूल है। बट कॉन्सेप्ट्स में क्या थे हमारे, वो हमारी अजम्पशंस थी, ओके। और कॉन्सेप्ट्स भी हमने बहुत सारे पढ़े थे, बट लिमिटेड क्या है, कॉन्वेंशंस लिमिटेड है, ओनली 4 कॉन्वेंशंस है हमारे। तो ये हो गया हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक बार दोबारा समझते हैं क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस विच वी हैव टू टेक इनटू माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, ओके।
मतलब जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं। ओके, तो ये हमें हमेशा अपने अकाउंट्स बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए। सो गाइज, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड आई होप आपको चैप्टर भी समझ आ गया होगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आगे के टॉपिक के लिए।